नाज़रीन, इस वक्त मैं शावर प्रेस क्लब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, वर्कर आए हुए हैं। और इस वक्त मेरे पास खड़ी हैं इफ़त सुमरू साहबा। और इनकी बात आपको बता दूं कि ये जहांगीर तरीन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी, इनको अगवा कर लिया गया। और बाकी आप वीलॉग के अंदर या फेसबुक के अंदर, सोशल मीडिया में सारी बातें आप सुनते रहेंगे, इनकी सारी कहानी। तो आज ये खुद ये सारी कहानी सुनाएंगी। तो मेरे पास इस वक्त खड़ी हैं प्रेस क्लब के सामने, एहतजाज के लिए आई हैं इतनी दूर से, लोधरा से। तो आप ये बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ था? अगवा हो गई थी? बिल्कुल, ये अगवा हुई थी मुझे चीट किया गया धोखे से, जो है ना, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी लोकेशन शेयर हो रही है और जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं वो कौन है। उन्होंने कहा ज़रूरी बात सुन लें, आपको कोई अहम पैगाम देना है। मैं समझी शायद कोई, क्योंकि मेरे बस्ती में बंद थी, हो सकता है मैंने कहा इस तरह हो। फिर मेरे जो, क्योंकि वहाँ पर माहौल ये था कि जो भी कैंडिडेट आता था उसको बिठा लिया जाता था और मुझे भी कहा गया था कि आपको अगवा कर लिया जाएगा, आप अपना हिफाजत करें। मैं इस तरह बहुत मोहतात कैंपेन कर रही थी, मेरी बहुत अच्छी और मुकम्मल कैंपेन हो गई थी। फिर मुझे एक दो जलसों में बुलाया गया कि यहाँ पर आप ख़ास तौर पे आएँ, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर आपने ज़रूर शरीक होना और अवाम की ख़ास फरमाइश है। और वहीं पर मेरी गलती स्टार्ट हुई। मैंने सोचा कि शायद वाकई अवाम की ख़ास फरमाइश है, मुझे जाना चाहिए। एक दिन के 4-5 प्रोग्राम किए। अगले दिन सुबह जब मैं वहाँ पहुँची तो फिर मुझे कुछ लोगों ने आके मुझसे बातचीत की और जलसा में ही, और उसके बाद फिर मैंने चाहे मोबाइल बंद किए, चाहे मैंने अपने घर वालों को वहाँ से वो शिफ्ट किया। मेरे भाई, एक बड़े भाई को उन्होंने ट्रैप कर लिया, उसके बिजनेस पॉइंट को वो डिमोलिश करने के लिए पहुँच गए कि इफ़त से को हमसे बात करें। भाई का जब वॉइस नोट मुझे आया कि ये लोग गिराना चाह रहे हैं तो आप इनसे बात कर लो। फिर मैंने बात की, मैंने कहा आप लोग अगर मेरे भाई के बिजनेस पॉइंट से हट जाए तो मैं आपसे बात करने को तैयार हूँ। फिर मैंने उनसे बात की, बात करके फिर हम लोगों ने जब अपने पूरे ख़ानदान को हर जगह से हटा दिया, हमारे घर के दरवाजे वगैरह टूट गए, जो कि हमने बाद में आके देखे। उन्होंने मेरी वालदा को अगवा करने की कोशिश की, नहीं कर सके। मेरा भाई बेटा इस्लामाबाद में था, मेरे बेटे की अकेडमी में पहुँच गए, यहाँ पर उससे वीडियो कॉल कराई और कहा कि आप हमारी बात सुन लें। जब मैंने उनसे फिर बात करने की हद तक वादा किया था और बात सुन के मैं आ गई, फिर मैंने वापस आकर उनको इनकार कर दिया कि मैं आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं हूँ। उसके बाद उन्होंने रास्ते में रोका और उस टाइम मैं बिल्कुल, अपना गेटअप मेरा चेंज था, लेकिन उन्होंने पहचान लिया क्योंकि मैं अपनी ज़ाती गाड़ी में थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी सेफ कस्टडी में मुझे रख लिया और तीसरे दिन वो मुझ पहले मेरे छोटे भाई से बयान लेने में कामयाब हो गए, चौथे दिन वो मुझसे बयान लेने में कामयाब हो गए, ये बता के जी आपकी पूरी रजीम हमारे साथ मिली हुई है और सारे लोग हमारे इशारों पे चल रहे हैं, आपका हमने टिकट कैंसिल कर दिया है, अब आपको बयान देना ही देना पड़ेगा। तब मैंने मजबूर होकर बयान दे दिया। मैं बाद में जब बाहर आई तो मुझे पता चला हालात उससे बिल्कुल उस तरह नहीं थे जिस तरह वो लोग मुझे बता रहे थे। ये हालात कुछ मुख्तलिफ थे, मुझे उन्होंने पहले बयान लिया था और मेरे टिकट की तब्दीली का उन्होंने बाद में ऐलान करवाया था। अच्छा, ये बताएं कि वो इसके बावजूद हार गया, बल्कि मेरे ख्याल वो मुल्क भी छोड़ गया, तो क्या कहेंगी? ये हारना उनका मुकद्दर था, हमें बहुत अच्छी तरह पता था, लेकिन इससे ये हुआ कि मुनाफिकीन का चेहरा मेरे सामने खुल गया है। जो लोग उसको सपोर्ट करने के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार को ट्रेस करवा के, उन लोगों की सियासत भी खत्म हो गई, जहांगीर तरीन की सियासत भी खत्म हो गई और जहांगीर तरीन के सहूलतकारों की सियासत भी खत्म हो गई। और वो लोग जो खान साहब के साथ बैठ के खान साहब को चीट करते रहे हैं, वो लोग भी एक्सपोज हो गए हैं। मेरा दुख जो है वो बहुत बड़ा है। मैं खान साहब का वोट बनना चाहती थी, मैं खान साहब को वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती थी। मेरा ये ख्वाब 2008 से आज तक था, मेरा ये ख्वाब टूटा है। और लेकिन मैं ये जानती हूँ कि अगर मैं जीत जाती, खान साहब खुश होते, मैं भी खुश होती और लोधरा के वोटर्स भी खुश होते। ना खुश थे वो लोग जो कि चाहते थे कि खान साहब और पीटीआई यहाँ पर मजबूत ना हो लोधरा में, लेकिन मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हम फिर से लोधरा में पीटीआई को मजबूत करेंगे और अब वो लोग लेकर आएंगे, क्योंकि अब तो सारे चेहरे मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, उनके लिए भरपूर आवाज़ उठाऊंगी, उनको आगे नहीं आने दूंगी। अच्छा, ये बताएं कि आपको टिकट मिल गया और अगवा हो गई, आप नहीं जीत सकी वहाँ से, कितना अफसोस रहेगा आपको? सारी जिंदगी अफसोस रहेगा, एक एक लम्हा। ये जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन मुझे पिछले 1.5 माह से है, वो इसी वजह से है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं उस टाइम क्यों नहीं, लोगों ने मुझे, जबकि मैं इनको बरहलफ कुरान कह चुकी थी कि जब तक मेरे मरने की इतला ना आए उस वक्त तक आपने बैलेट की ग्रीन पर्ची के ऊपर शटल का के निशान की हिफाजत करनी है। वो इस चीज़ को क्यों भूल गए? उन्होंने किस चीज़ की क्यों गुमराह किया गया लोधरा के अवाम को, क्यों गुमराह किया गया लोधरा के वोटर को, क्यों वहाँ की जो है लीडरशिप ने अपने ज़ाती मफादात के लिए पार्टी के मफाद का और मुझे नुकसान पहुँचाया। अच्छा, ये आपको उनकी समझ नहीं आई कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं या क्यों फ़ोन कर रहे हैं या क्या उनका इरादा है, आप नहीं समझ पा रही? नहीं, मैं तो उनके साथ इज्जत और एहतराम के रिश्ते के साथ ही ना, कि ये मेरे भाई हैं, बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, पार्टी के लीडर्स हैं, मैं तो उनका एहतराम में
और उनकी भी पहले तो मैं खुद कहती थी कि मेरे साथ कुछ प्रोग्राम्स कर दे, वो कहते थे नामुमकिन है, आप बस घर में बैठे चुप करें, आप बाहर निकलेंगे पकड़ जाएगी। फिर उन्होंने मुझे खुद बुलाया कि आप ये वाला प्रोग्राम में ज़रूर आए, और यहीं पर मैं तो इस खुशी में कि चलो शुक्र है ये मान गए, लेकिन ये नहीं पता हकीकत में वो लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना मेरी लोकेशन दे रहे थे दूसरी जगह पे। अच्छा, जिन्होंने अपने मौसम इमरान खान को नहीं छोड़ा, तो क्या आप ये नहीं आपको पता था कि वो आपको छोड़ने लगे हैं? इमरान खान को उन्होंने इमरान खान के साथ क्या किया, तो क्या आपको ये नहीं एहसास हुआ कि मेरे साथ क्या कर सकते हैं? मैं तो इन्हें देखे ना, मैं तो इतना ज़्यादा मोहतात तरीके से कैंपेन कर रही थी कि मैं जब एक जगह आती थी तो 5-7 मिनट में वहाँ से गायब हो जाती थी, और लोगों को पता था कि ये हमसे मिल तो रही है हमारे कहने पर, लेकिन मोहतात है, वो लोग भी मेरा ख्याल रखते थे, आम पब्लिक मेरा ख्याल रखती थी। लेकिन जलसे वाला जो माहौल जो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, दैट वाज नॉट गुड। मैं वहीं पर मेरा सारा मामला खराब जी, हुआ। ये इफ़त सुमरो थी और ये जहांगीर तरीन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी, और बाकी सूरत हाल सोशल मीडिया के ज़रिए हम सबको मालूम है, और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक जुनून जो है वो प्रेस क्लब के सामने पेशावर के अंदर मौजूद है, और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सड़कें भरी हुई हैं और ये लोगों ने पीटीआई का रंग जो है वो रंगा हुआ है, और ये किकी टाइगर जो है ये भी मौजूद हैं इस वक्त। ये सारे पंजाब के दोस्त हैं जो यहाँ पर एहतजाज करने आए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं।